कबीर वाणी कबीर जी के दोहे हम पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर 4 है गुरु शिष्य हेरा को अंग। इसमें गुरु शिष्य की पारस्परिक खोज की बातें हैं। ऐसा कोई ना मिला जासु कहूँ निसंक, जासो हृदय की कहूँ सो फिर मारे डंक। ऐसा कोई नहीं मिला मतलब बहुत कम मिले, जिससे निर्भय होकर अपनी यथार्थ बातें कहूँ, अपने हृदय की बातें जिससे कहता हूँ वह फिर डंक मारता है, मतलब वो क्या कर देता है, उनका विश्वासघात कर देता है। हृदय ज्ञान न उपजे मन प्रतीत न होए, ताको सद्गुरु कहा करे घन घसी कुल्हड़ न होए। जिसके हृदय में विवेक नहीं उत्पन्न होता और मन में श्रद्धा विश्वास भी नहीं है, उसको सद्गुरु क्या करेंगे। घन को घिसकर कुल्हाड़ी नहीं बनाई जा सकती। शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध, कहे कबीर गुरु शिष्य को मत है अगम अगाध। शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है और गुरु सब साधुओं की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु शिष्य का मत साधारण के लिए अगम अपार है। शिष्य कृपिच गुरु स्वार्थी, मिले योग्य है आए, कीच कीच के दाग को कैसे सके छुड़ाए। कृष्ण कृपण शिष्य स्वार्थी, गुरु का अच्छा संयोग पड़ गया, कीचड़ के दाग को कीचड़ कैसे छुड़ाएगा। देश देशांतर मैं फिरूं मानुष बड़ा सुकाल, जा दिखे सुख उपजे बाका पड़ा दुकाल। देश देशांतरों में घूमकर मैंने देखा तो मनुष्यों की कमी नहीं है, परंतु जिसके दर्शन से सुख उत्पन्न हो उसका दुकाल पड़ा है। सत को खोजत मैं फिरूं सतिया मिले न कोई, जब सत को सतिया मिले विष तजी अमृत होए। मैं सत्य को खोजता फिरता हूँ, परंतु कोई सत्यवादी सत्य कहने वाला नहीं मिलता, कम मिलते हैं। सब जब सत्य इच्छुक को सत्यधारी मिल जाते हैं तो वह विष से रहित होकर अमृत हो जाता है। स्वामी सेवक होए के मन ही में मिल जाए, चतुराई रेंझे नहीं रहिए मन के माए। स्वामी सेवक बनकर दोनों का दिल एक होना चाहिए, चालाकी करने में ना मोहे, एक दूसरे के मन में अपना मन मिलाए रहें। गुरु कीजिए जान के पानी पीजे छानी, बिना विचारे गुरु के परे 84 खानी। जान समझकर गुरु का चुनाव करो, छान कर जल पियो। जो बिना विचार किए ही गुरु करता है वह 84 चक्कर में भटकता है। और इसके बाद शुरू होता है अब ये चैप्टर 5 निगुरा को अंग। इस प्रसंग में भक्तिहीन लोगों का चित्रण है। 64 दीवा जोए के 14 चंदा माही, तेही घर किसका चांदना जीगर सतगुर नाही। इसका क्या अर्थ है देखते हैं। 64 कलाओं का ज्ञाता एवं 14 विद्याओं में निपुण होकर भी सद्गुरु ज्ञान के बिना अंधियारा है। जो कामिनी पर्दे रहे, सुने न गुरु गुड़ बात, सो तो होगी कुकरी फिरे उघारे गात। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं। जो स्त्रियां प्रदानशील बनकर गुरुमुख वचन सत्संग नहीं सुनती, वे गुरु ज्ञान बिना भविष्य में कुकरी की देह धारण करके शरीर उघारे भटका करेंगी। भाव, पारदानशील नारियों को भी सत्संग की बातें सुननी चाहिए और गुरुमुख होना चाहिए। कबूर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकरी होए, गली गली भूकत फिरे टूक न डारे कोई। गुरु की भक्ति बिना स्त्रियां कुकरी का तन धारण करके गली गली में भूखती फिरेंगी, कोई टुकड़ा ना देगा। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा रासब होए, माटी लदे कुम्हार की घास न डारे कोए। गुरु की भक्ति बिना राजा भी गधा होगा, दिन भर कुम्हार की मिट्टी ला देगा और उसे कोई घास नहीं देगा। कबीर हृदय कठोर के शब्द न जाने सार, सुधि बुद्धि के हृदय विधे उपजे ज्ञान विचार। कठोर हृदय वाले मनुष्य को सार शब्द नहीं भेदता। जिसकी कुछ सुधि बुद्धि
श्रद्धा जिज्ञासा है, उसी के हृदय में वह वेदता है और ज्ञान विचार उत्पन्न होता है। झिरमिर झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर मेह, माटी गली पानी भई पाहन बाही नेह। पत्थर के ऊपर रिमझिम रिमझिम पानी बहुत बरसा, नरम मिट्टी गलकर पानी में मिल गई, परंतु कठोर पत्थर अपनी कठोरता का ही प्रेमी बना रहा। भाव ज्ञानोपदेश नम्र व्यक्ति को लगता है, अहंकारी को नहीं। हरिया जाने रूखाड़ा उस पानी ना मेह, उस पानी का नेह। सूखा काठ न जानी है कि तहु बूढ़ा मेह। हरा वृक्ष ही पानी का प्रेम जानता है, सूखे काठ को चाहे जितने गहरे पानी में डुबो दो, वह उसके महत्व को क्या जाने। भाव वृक्ष निर्जीव जड़ है, वह क्या जानेगा। सार यह है कि कोमल हृदय वाला ज्ञानोपदेश का आदर करता है, कठोर हृदय वाला ज्ञान का महत्व क्या जाने। पशुआ सो पालो परो रहु रहु हिया न खीज, ऊसर बीज न उगसी बोवे दूना बीज। इसका अर्थ है पशु स्वभाव वाले मनुष्य का बारंबार पाला पड़ने पर भी ज्ञानी का मन शुद्ध उसी प्रकार नहीं होता जैसे दूना बीज बोने पर भी ऊसर पृथ्वी में वह नहीं उगता। कबीर चंदन के भिरे नीम भी चंदन होए, बूढ़ियो बास बढ़ाइया यो जनी बूढ़ो कोए। चंदन की संगत पाने पर नीम भी चंदन हो जाता है, परंतु बड़ा ऊंचा होने पर भी पोला नीरस गांठ वाला होने से बांस चंदन नहीं होता। इसी प्रकार कोई मिथ्या वर्णाभिमान की बढ़ाई में पड़कर मत डूबो। कबीर लहरी समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला परख न जाने हंसा चुनी चुनी खाए। समुद्र की लहर आने पर मोती किनारे आकर बिखर जाते हैं, बगुला तो उसकी परख जानता नहीं, हंस चुन चुनकर खाते हैं। भाव सत्संग समुद्र की सार शब्द लहर में ज्ञान के मोती बिखर उठते हैं। अभी बेकी उसको नहीं बूझता और बेबेकी उससे लाभ उठाता है। सुखदेव सरीखा फेरिया तो को पाबे पार, बिन गुरु निगुरा जो रहे पड़े 84 धार। सुखदेव जैसे ज्ञानी को भी निगुरा होने से विष्णु जी ने अपनी सभा से घुमा दिया, फिर दूसरा साधारण व्यक्ति बिना गुरु के कैसे पार पावेगा। अतएव गुरुमुख हुए बिना मनुष्य 84 की धारा में पड़ता है। कंचन मेरु अर्पही अर्पे कनक भंडार, कहे कबीर गुरु बेमुखी कबहु न पावे पार। चाहे सुमेरु पर्वत बराबर सोना दान करे और चाहे रत्नों का भंडार लुटा दे, परंतु निगुरा मनुष्य कभी संसार सागर से तर नहीं सकता। साकट का मुखबिंब है निकसत बचत भुवंग, ताकि औषध मौन है विष नहीं व्यापे अंग। साकट निगुरा का मुख बांबी है, उससे कुबाक के रूपी सर्प निकलते हैं, उसकी औषध मौन धारण करना है, इससे शरीर में विष नहीं व्यापता। साकट कहाँ न कहीं चले सुनहा कहाँ न खाए, जो कौवा मठ गई भरे तो मटको कहाँ नशाए। निगुरा क्या नहीं बक डालता, कुत्ता क्या नहीं खा लेता। यदि कौवा मंदिर में बीट कर दे तो मंदिर का क्या बिगड़ेगा। साकट सूकर कुकरा तीनों की गति एक, कोटि जतन पर मोधिए तऊ न झाड़े टेक। साकट सूकर और कुत्ता इन तीनों की एक चाल है, करोड़ों उद्योग करके इन्हें उपदेश करो तो भी वे अपने हट नहीं छोड़ेंगे। टेक न कीजे बाबरे टेक माही है हानि, टेक छाड़ी मानिक मिले सतगुरु बचन प्रमाणी। ए पगले हट मत कर, हट करने में तेरी हानि है। हट छोड़ने से गुरु वचन प्रमाण ज्ञान भक्ति रूपी रत्न मिलते हैं। साकट संग न बैठिए करण कुबेर समान, ताके संग न चालिए पड़ी है नरक निदान। कुसंगियों के साथ में मत बैठो, चाहे वे कर्ण और कुबेर के तुल्य होवे, उसके संग में चलने से अंततः नरक ही होगा। साकट सन का जेबरा
बीजे सो कर राय, दो अक्षर गुरु बाहिरा, बांधा जमपुर जाए। निगुरा सन की रस्सी है, वह ममता मोह रूपी जल से भीग कर उत्तरोत्तर कड़ा ही होता जाता है। वह गुरु इन दो अक्षरों से बहरा होने के कारण कुकर्म रूपी यमपुरी में बांधा हुआ जाता है। कबीर साकट की क्षमा तू मति बैठे जाए, एक गुबारे कदी बड़े रोज गदहरा गाए। साकटों की सभा में तुम जाकर मत बैठो, क्योंकि एक गुबारा गौशाला में नीलगाय गधा और गाय के रहने से परस्पर अवश्य झगड़ा होगा। संगत सोई बिगुर चई, जो है साकट साथ, कंचन कटोरा छाड़ के सनहक लीनी हाथ। जो साकट की संगत एवं साथ में रहता है वह उलझन में पड़ जाता है, इसलिए विरक्त जन स्वर्ग पात्र त्याग कर मिट्टी पात्र से निर्वाह करते हैं, परंतु साकट के पात्र नहीं लेते। आंखों देखा घी भला, ना मुख मेला तेल, साधु सो झगड़ा भला, ना साकट सो मेल। घी के दर्शन मात्र अच्छे हैं, परंतु मुख में डाला हुआ तेल अच्छा नहीं। इसी प्रकार संतों से झगड़ा अच्छा, परंतु साकटों का मेल मिलाप अच्छा नहीं। भाव, संतों से झगड़ा होने पर अंत में कुछ न्याय होगा, परंतु साकटों के मेल मिलाप से अंत में दुख होगा। घर में साकट स्त्री, आप कहावे दास, वो तो होगी सूकरी, वो रखवाला पास। स्वयं भक्त कहलाकर घर में यदि स्त्री साकट है तो परिणाम में स्त्री सूकरी होगी और पति उसका रखवाला होगा। खसम कहावे वैष्णव, घर में साकट जोए, एक घरा में दो मता, भक्ति कहाते होए। पति भक्त और स्त्री साकट होने से एक ही घर में दो मत हो जाते हैं, फिर कैसे भक्ति का निर्वाह हो। हरिजन आवत देख के मोहड़ो सूखी गयो, भाव भक्ति समझियो नहीं, मूरख चूकी गयो। हरि भक्तों संतों को आते हुए देखकर जिसका मुख सूख जाता है वह मूर्ख भाव भक्ति न समझने से कल्याण साधन से असावधान हो गया। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार। देवतन से कुत्ता भला, नित्य उठ भूखे द्वार। निगुरा ब्राह्मण अच्छा नहीं, गुरुमुख चमार अच्छा है। जड़ देवताओं से तो कुत्ता अच्छा है जो नित्य उठकर द्वार पर भूखता और चोरों से घर की रक्षा करता है। जड़ देवता तो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाता।